हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो आप लोग फिट रहे, हेल्दी रहे, ऐसे ही नॉलेज को आगे गेन करते रहे। एंड सबसे पहले मेरा दिल से थैंक्स सभी लोगों को। हम लोगों ने फाइनली 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली अचीव कर ली है। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही ये हो पाया है। हमने इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखा, यूट्यूब को समझा, इंस्टाग्राम को समझा, फेसबुक एंड जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स थे सबको अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं, बल्कि उस पर नॉलेज गेन कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात, हमें सजेशंस बहुत मिले लोगों से। उन सजेशंस को ही इम्प्लीमेंट करते करते हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड आई रियली विश कि इस साल भी मैं आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट देती रहूंगी और हम एक और बड़ी फैमिली बनने की कोशिश करेंगे। तो नाउ एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मुझे हमेशा फीडबैक मिलता रहता है और मेरे अकॉर्डिंग फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपका एक सजेशन हम लोगों के काम आ सकता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते, अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी भी सेफ रहेगी एंड एटलीस्ट हमें सजेशन मिल जाएगा कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे NRI टैक्सेशन को, NRI टैक्सेशन ऑन प्रॉपर्टी सोल्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मेजरली NRI इंडिया में या तो प्रॉपर्टी रख के जाते हैं या फिर वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। रीजन बीइंग, इंडिया में हमेशा ही रियल एस्टेट को अच्छा माना जाता है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना भी लोग पसंद करते हैं, स्पेशली NRIs। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से काम आने वाला है। एंड अगर आपके क्लाइंट्स NRI है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर कोई NRI इंडिया में प्रॉपर्टी रखता है एंड उसको सेल कर देता है तो उसको देना होता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है दो तरीके से, या तो होता है लॉन्ग टर्म या होता है शॉर्ट टर्म। अब पॉइंट आता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। वेल, लॉन्ग टर्म होता है अगर आप 2 साल से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, और अगर आप 2 साल से कम करते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ टैक्सेशन क्या होता है। वेल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 20% टैक्सेशन, जो कि विद इंडेक्सेशन आपको मिलता है। आई होप इंडेक्सेशन आपको क्लियर होगा। इंडेक्सेशन होता है कि हम लोग देखते हैं कि आज का रेट, यानी कि अगर लेट्स से मिस्टर आनंद का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करी थी 2002 में, आज वो उसको बेचने जा रहे हैं। उस टाइम पे प्रॉपर्टी ली थी 10 लाख की, आज प्रॉपर्टी हो गई है 1 करोड़ की जब वो बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडेक्सेशन करके ही हम आज की करंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वहां उस साल का 10 लाख 8 साल के 10 लाख जितना तो हो नहीं सकता। तो आज हो सकता है इसकी वैल्यू 30 लाख निकले, 40 लाख निकले, उसी को हम कॉस्ट माइनस करेंगे एंड नेट गेन पे लेके आएंगे। अब बात करते हैं कि इंडेक्सेशन निकालेंगे कैसे। वेल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल का CI आ जाता है, जिसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपको उसी को यूज करना है एंड अपना इंडेक्सेशन वैल्यू निकालनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपके स्लैब के अकॉर्डिंग। इट मीन्स वो आपकी इनकम का पार्ट बनता है, इनकम में क्लब हो जाता है। अब मेन पॉइंट आता है कि नहीं है, क्या हम इस टैक्स को सेव कर सकते हैं? बिकॉज ठीक है ना, समझ में आ गया NRI को टैक्स देना है, इतना % टैक्स देना है, बट सेविंग का क्या? वेल, सेविंग की बात करें तो सेक्शन 54, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F का बेनिफिट NRI ले सकता है। तो इट मीन्स अगर वो कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देता है तो टैक्स में भी बेनिफिट ले सकता है। इसके लिए बट आपको एक कंसल्टेंट से कंसल्ट करना होगा, या फिर इन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि टैक्सेशन में आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। खुद से करके कहीं गलती ना हो जाए, अगर खुद से करें तो बहुत ध्यान से सोच समझ के करें। अब बात करते हैं कि चलिए ठीक है ना, ये चीजें हम समझ में आ गई और मोर और लेस हमें लगता है कि ये सब सेम ही है, जो कि एक रेजिडेंट के लिए, जो कि एक इंडियन इंसान के लिए है। तो फर्क क्या है? वेल, फर्क, सबसे बड़ा फर्क जो मैं बोलूं वो है TDS का। सो अगर मैं TDS की बात करूं तो अगर कोई NRI प्रॉपर्टी को विद इन 2 years बेच देता है तो TDS रेट होता है एट द रेट ऑफ 30%। वहीं अगर NRI प्रॉपर्टी को 2 साल से ज्यादा होल्ड करके सेल करता है तो TDS डिडक्ट होता है 20%। आई नो एक बहुत बड़ा TDS रेट है जो कि चुभ सकता है, बट स्टिल अगर आप इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, टैक्स का बेनिफिट ले लेते हैं, तो ये TDS रिफंड हो जाएगा जब आप ITR फाइल करेंगे। तो सो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प की होगी। स्टिल अगर आपकी क्वेरी है तो या तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।